7 मार्च 2009 को नासा ने केपलर स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया। इससे ऐसे सितारों को फाइंड किया जाना था जो हमारी जमीन से मिलते जुलते हों। यहाँ पर एलियन लाइफ की पॉसिबिलिटी के चांसेस ज्यादा हों। 2009 से लेकर 2015 तक इसने ट्रांजिट मेथड के जरिए बहुत सारे सितारों को फाइंड किया। ट्रांजिट मेथड में जब कोई सितारा अपने स्टार का चक्कर लगाते हुए उसके सामने से गुजरता है तो कुछ टाइम के लिए उस स्टार की रोशनी कम हो जाती है, जिससे केपलर के जरिए साइंटिस्ट को पता चल जाता है कि वहाँ कोई सितारा मौजूद है। रोशनी कम होने का टाइम बहुत ज्यादा कम होता है। इसे नोटिस करने के लिए केपलर में बहुत एडवांस सेंसर्स का इस्तेमाल किया गया है। ये टेलीस्कोप इतना ज्यादा पावरफुल था कि अगर 1000 किलोमीटर दूर एक कार की हेडलाइट के सामने से कोई मक्खी भी गुजर जाए तो जो थोड़े टाइम के लिए रोशनी कम होगी, केपलर स्पेस टेलीस्कोप उसे भी डिटेक्ट कर लेगा। इस टेलीस्कोप से पता चला कि हमारी कायनात तो सितारों से भरी हुई है, जिनकी तादाद स्टार से भी कई गुना ज्यादा है। इस टेलीस्कोप से पहले साइंटिस्ट कुछ ही सितारों के बारे में जानते थे, लेकिन सिर्फ 4 सालों बाद 2013 में इसमें खराबी आ गई। इसमें 4 रिएक्शन व्हील्स लगे हुए थे। स्पेस में ये इसके टायर थे, जिनसे इसकी डायरेक्शन को चेंज किया जाता, जिससे ये स्टेबल रहते। लेकिन फिर अचानक इसके 4 में से 3 व्हील्स खराब हो गई और अब ये किसी एक पोजीशन पर स्टेबल फोकस नहीं कर सकता था और मिशन बिल्कुल खत्म हो चुका था। लेकिन इंजीनियर्स ने इसका एक सोल्यूशन निकाला। इन्होंने एक डायरेक्शन से आते हुए सूरज के प्रेशर को स्टेबिलिटी के लिए इस्तेमाल किया। इस अमल से केपलर फिर से सही से काम करने लगा। लेकिन इस अमल के बाद से केपलर स्पेस टेलीस्कोप एक लिमिटेड एरिया पर ही नजर रख पाया, जिसके बाद नासा ने इसके जरिए सिर्फ और सिर्फ रेड ड्वार्फ स्टार्स पर नजर रखना शुरू कर दी। 2013 से पहले इस मिशन को केपलर का नाम दिया गया था और बाद में इसे K2 का नाम दिया गया। यहाँ पहले इससे ढूंढे गए सितारों के आगे केपलर का नाम दिया जाता था। 2014 के बाद इससे ढूंढे गए सितारों के आगे K2 लगने लगा और फिर इसने 2015 में एक ऐसा सितारा फाइंड किया जिसका नाम रखा गया K2-18b। 2018 में इस टेलीस्कोप का फ्यूल खत्म हो गया, जिसके बाद से इसे हबल स्पेस टेलीस्कोप से स्टडी किया जाने लगा। 2019 में जब साइंसदान K2-18b सितारे को स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने पहली बार इस सितारे पर पानी की मौजूदगी को नोटिस किया। ये पानी इसके एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स की सूरत में नोटिस किया गया। एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स के होने का मतलब है कि इसकी सतह पर बड़े बड़े समुद्र हो सकते हैं, जिसके बाद से इस सितारे को हाइसियन सितारों की लिस्ट में शामिल कर दिया गया। हाइसियन का मतलब एक ऐसा सितारा है जिसका एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन गैस से भरा हुआ है और इसकी सतह पर पानी का समुद्र भी मौजूद है। ऐसे सितारे ना जमीन जैसे होते हैं और ना ही गैस जॉइंट जैसे। इनके एटमॉस्फेयर में डेंस हाइड्रोजन बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद होती है, जिसकी वजह से साइंसदान को लगता है कि ऐसे एटमॉस्फेयर में पानी ऐसी फॉर्म में मौजूद हो सकता है जो ना सॉलिड होता है और ना गैस। इस सितारे को इस साइंसदान ने हाइसियन की लिस्ट में डाला था। अब सवाल ये आता है कि क्या वाटर वेपर्स की वजह से ये माना जा सकता है कि उस सितारे पर लाइफ मौजूद है या नहीं? इसका जवाब मिला 2023 में, जब जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से इसके एटमॉस्फेयर को स्टडी किया गया तो साइंटिस्ट को वहाँ 3 गैसेस मिली। एक मीथेन गैस, दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और तीसरी थी डाइमिथाइल सल्फाइड गैस। इसी गैस की वजह से साइंसदानों ने कहा कि वहाँ लाइफ हो सकती है, क्योंकि जमीन पर ये गैस जिंदा जानदार खारिज करते हैं जिनको फाइटोप्लैंक्टन्स कहा जाता है। इन फाइटोप्लैंक्टन से एक खास कंपाउंड बनता है जिसे डाइमिथाइल सल्फाइड का नाम दिया गया। इसके अलावा यह कंपाउंड जमीन पर किसी और प्रोसेस से नहीं बनता। साइंसदान के मुताबिक ये गैस बहुत ज्यादा अनस्टेबल होती है। ये कुछ ही टाइम में एटमॉस्फेयर में टूटकर दूसरे मॉलिक्यूल्स में बिखर जाती है, जिसकी वजह से इस गैस को डिटेक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसे तब ही डिटेक्ट किया जा सकता है जब ये किसी सितारे पर बड़ी मिकदार में बन रही हो और ये चीजें साइंसदानों को इस सितारे K2-18b में मिली। यहाँ से डाइमिथाइल सल्फाइड और डाइमिथाइल डाइसल्फाइड गैसेस बहुत ज्यादा मिकदार से मिली। आसान अल्फाज में न्यू स्टडी के मुताबिक K2-18b सितारे के समुद्र में फाइटोप्लैंक्टन्स मौजूद हो सकते हैं,
जिनसे ये गैस लगातार इस सियारे पर बन रही है। ये डिस्कवरी बहुत ज्यादा बड़ी थी, इसीलिए साइंसदानों ने जेम्स स्पेस टेलीस्कोप के जरिए इस सियारे को और अच्छे से स्टडी करने का फैसला किया, जिसके बाद 17 अप्रैल 2025 को एक पेपर पब्लिश हुआ, जिसमें ये साफ तौर पर कहा गया कि K2-18b पर एलियन लाइफ के मिलने के चांसेस अब तक ढूंढे के सभी सियारों में सबसे ज्यादा हैं। इस पेपर को पब्लिश किया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने। ये पेपर ऐसे वायरल हुआ कि लोग कहने लगे कि इंसानों ने एलियंस को फाइंड कर लिया है। तो यहाँ पर एक सवाल आता है कि क्या सच में खला में लाइफ मिल गई है? क्या सच में इन दोनों गैसेस के मिलने का मतलब एलियन लाइफ है? इसको डिटेल से जानते हैं। जमीन से 124 लाइट ईयर दूर एक सियारा है जिसका नाम K2-18b है। इस सियारे के स्टार का साइज हमारे सूरज से छोटा है। इसके गिर्द 2 सियारे ऑर्बिट करते हैं, जिनमें एक का नाम K2-18b है और दूसरे का नाम K2-18c है। इन दोनों में K2-18b इस सियारे के हैबिटेबल जोन में मौजूद है। इसका साइज जमीन से 2.6 गुना ज्यादा है और इसका वजन जमीन से 8 गुना ज्यादा है। इसकी डेंसिटी को देखकर ऐसा लगता है कि ना तो ये सियारा पूरी तरह से सॉलिड है और ना ये पूरी तरह से गैस जॉइंट है, यानी ये कुछ चट्टानी है और कुछ गैसी। इसीलिए कुछ साइंटिस्ट इसे मिनी नेपच्यून कहते हैं। 2025 में जो पेपर पब्लिश हुआ उसके मुताबिक इस सियारे के मोटे बादलों के नीचे समुद्र में लाइफ मौजूद हो सकती है। कुछ साइंसदानों ने कहा कि जेम्स स्पेस टेलीस्कोप के जिस डेटा से हमें पता चला है कि वहां डाइमिथाइल सल्फाइड गैस मौजूद है, वो डेटा गलत भी हो सकता है। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप के डेटा पर पूरी तरह से यकीन नहीं किया जा सकता। किसी भी रिसर्च को 100% परफेक्ट मानने के लिए उसे 1 से 5 तक पॉइंट दिए जाते हैं, जिसमें 1 पॉइंट काफी लो पॉसिबिलिटी है और 5 पॉइंट सबसे हाई पॉसिबिलिटी और ऑलमोस्ट कंफर्म रिसर्च को दिए जाते हैं। इससे रिसर्च को 3 पॉइंट मिले, जिसका मतलब है कि साइंसदान अभी भी श्योर नहीं है कि वहां डाइमिथाइल सल्फाइड गैस मौजूद है, यानी सिर्फ 0.03% पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वहां ये गैस मौजूद है। इतनी कम पॉसिबिलिटी की वजह से ये कहना कि वहां लाइफ का सबूत मिल गया एक पब्लिक स्टंट है। उस सियारे पर वाटर वेपर्स के सबूत मिले हैं, लेकिन आज तक साइंसदानों को ये नहीं पता चल सका कि उस सियारे पर पानी मौजूद है या नहीं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि इस सियारे को हाइसियन की कैटेगरी में शामिल किया गया, यानी ऐसा सियारा जो थोड़ा सॉलिड भी है और थोड़ा गैसी भी। ऐसा सियारा डेटा में तो मौजूद है, लेकिन आज तक साइंसदानों को ऐसा सियारा स्पेस में नहीं मिल सका। इसीलिए उनका कहना है कि क्या सच में ऐसे सियारे हो भी सकते हैं या नहीं। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप के डेटा से सिर्फ ये पता चलता है कि K2-18b के एटमॉस्फेयर में कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और डाइमिथाइल सल्फाइड। लेकिन इन मॉलिक्यूल से ये नहीं पता चल सकता कि उस सियारे का अंदरूनी हिस्सा कैसा है। जब साइंटिस्ट को ये नहीं पता कि उस सियारे का अंदरूनी हिस्सा कैसा है, तो ये कैसे कहा जा सकता है कि वहाँ पर लाइफ का सबूत मिल गया और वहाँ पर लाइफ के पॉसिबिलिटी के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि जिस सियारे को पानी से भरा हुआ सियारा माना जा रहा है वो लावा उगलता सियारा भी हो सकता है। अगर डाइमिथाइल गैस की मौजूदगी को 5 पॉइंट भी मिल जाएं, तब भी ये चीज वहाँ लाइफ को प्रूव नहीं करती। जैसे कि हमें पता है ये गैस फाइटोप्लैंक्टन से निकलती है, लेकिन कुछ साइंसदान का कहना है कि हो सकता है उस सियारे पर कोई ऐसा प्रोसेस मौजूद हो जिससे वो गैस निकल रही हो, और हो सकता है वो प्रोसेस जमीन पर नहीं होता हो। इसके अलावा एक रिपोर्ट के मुताबिक ये गैस कॉमर्स में भी पाई गई है। यहाँ साइंटिस्ट के मुताबिक कोई लाइफ मौजूद नहीं है। कॉमर्स से इस गैस के मिलने का मतलब है कि वहाँ कोई ऐसा प्रोसेस जरूर हो रहा है जिससे ये गैस निकल रही है, लेकिन उस प्रोसेस के बारे में साइंसदानों को अभी तक नहीं पता। उसके बारे में तभी पता चल पाएगा जब अल्लाह का हुक्म होगा। यानी इस चीज को ऐसे प्रेजेंट किया गया जैसे सच में साइंसदान को वहाँ उस सियारे में लाइफ मिल गई है। आपको इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर लाजमी करें। ऐसी ही शानदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।